जब दुनिया जुल्म, जहालत और गुरूर के अंधेरों में डूबी हुई थी, जब ताकत ही हक बन चुकी थी और कमजोर की आह सुनने वाला कोई न था, जब इंसान की जान की कोई कीमत न रही थी, जब बेटी को बोझ समझा जाता था और बाप के हाथ में ही कांपते थे, जब वो अपनी ही औलाद को जिंदा मिट्टी के नीचे दफन कर देता था। खून बहाना गैरत की निशानी था और सच बोलना ऐसा जुर्म जिसकी सजा मौत समझी जाती थी। हर तरफ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो सिर्फ आंखों पर नहीं बल्कि दिलों और सोचों पर छा चुका था। हक दब चुका था और इंसान अपनी ही बनाई हुई तारीकी में गुम हो चुका था। मगर इसी अंधेरे में एक रोशनी नमूदार हुई, ऐसी रोशनी जिसने सदियों की तारीकी को चीर दिया। वो नूर जिसने इंसान की सोच बदल दी, दिलों को नरम कर दिया और जहालत की जगह हिदायत को आम कर दिया। तारीख़ इंसानियत का ये इनकलाब न किसी तलवार से आया, न किसी तख्त व ताज के जरिए, बल्कि एक अजीम हस्ती के किरदार, अखलाक और पैगाम से आया। वो हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, जिनके आने से पहले अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को एक अजीम जिम्मेदारी के लिए तैयार फरमाया। आज हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बाबरकत सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, जो पूरी इंसानियत के लिए रोशनी का रास्ता है। और इसी मुक़द्दस सफ़र का पहला बाब आबे ज़मज़म, वो पानी जिसे अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से ईमान, रहमत और हिदायत की अलामत बना दिया। आज हम जानेंगे कि आबे ज़मज़म की खुदाई किसने की और ये मुक़द्दस कुआं खोदने का हुक्म अल्लाह ताला ने किसको दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्लें इस कदर हुई कि मक्का मुकर्रमा में ना समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके एक बेटे पैदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम निज़ार था। निज़ार के 4 बेटे थे, उनमें से एक का नाम मुज़िर था। मुज़िर की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फहर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद से कुसई ने इख्तदार हासिल किया। कुसई के आगे 3 बेटे हुए। उनमें से एक अब्दुल मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनका एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम शेबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मुतलब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मतलब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है, तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। उसे लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान उनका गुलाम है। मतलब ने लोगों को बताया, ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने उसे मतलब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शेबा को अब्दुल मुतलिब कहा जाने लगा। उन्हें अब्दुल मुतलिब के यहाँ अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, जुबैर, जर्रार और अब्दुल रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुतलिब के तमाम बेटों में हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा पाकदामन थे। अब्दुल मुतलिब को ख्वाब में जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुएं को। इस कुएं को अबीला जुरहम के सरदार मजाज ने भर दिया था। अबीला जुरहम के लोग इस जमाना में मक्का के सरदार थे, बैतुल्लाह के नगरां थे। उन्होंने बैतुल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मजाज बिन अम्र था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्लाह की बेहुरमती ना करो, मगर उन पर असर ना हुआ। जब मजाज ने देखा कि उन पर कोई असर ना होता, तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। उसने तमाम माल और दौलत, तलवारें और जर्राहें वगैरह खाना काबा से निकालकर जमजम के कुएं में डाल दी और मिट्टी से उसको पाट दिया।
कुआं उससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब उसका नाम व निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। इसके बाद बनु खज़ा ने बनु जुरहम को वहां से मार भगाया। बनु खज़ा और कुसई की सरदारी का जमाना इसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा, यहां तक कि कुसई के बाद अब्दुल मुत्तलिब का जमाना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, मैं हिजरे अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा, तीबा को खोदो। मैंने उस पूछा, तीबा क्या है? मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया। कहने लगा, बर्रा को खोदो। मैंने पूछा, बर्रा क्या है? वो कुछ बताए बगैर चले गया। तीसरी रात में अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा, मजनूना खोदो। मैंने पूछा, मजनूना क्या है? वो बताए बगैर चला गया। इससे अगली रात में फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, जमजम खोदो। मैंने उससे पूछा, जमजम क्या है? इस बार उसने कहा, जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। मैंने उससे पूछा, ये कुआं किस जगह है? उसने बताया, जहां गंदगी और खून पड़ा है, गवा ठूंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था, गवा ठूंगे मार रहा था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुत्तलिब कुदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहां खुदाई नहीं करने देंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम उन लोगों को मेरे करीब ना आने दो। मैं खुदाई का काम करता रहूंगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माईल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि उन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माईल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब बोले, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बन्नु साद इब्ने हजीम की काहना से फैसला कराना मंजूर किया। ये काहना मुल्क शाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश इसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्दु मनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक एक जमात साथ थी। इस जमाना में मुल्क हिजाज और शाम के दरमियान एक बयाबान मैदान था। वहां कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में उनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहां तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जूं ही उनकी सवारी उठी, उसके पांव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। अल्लाह की कसम, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें इस बयाबान में सैराब कर दिया, वही जात तुम्हें जमजम से भी सैराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है
लिहाजा उनसे झगड़ना बेसूद है और काहना के पास जाने का कोई फायदा नहीं। चुनाचे सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल, दौलत, तलवारें और जरहें निकल आईं। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी थी। ये माल व दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घेरा। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। उनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरा डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 अब्दुल मुत्तलिब के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम के। पांसा फेंका गया तो माल और दौलत काबा के नाम निकला। तलवारें और जरहें अब्दुल मुत्तलिब के नाम और कुरैशियों के नाम के जो तीर थे वो किसी चीज पर ना निकले। इस तरह फैसला हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। जमजम की खुदाई से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे। मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबह करूंगा। अब जबकि कुआं निकल आया तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़िबह करो। अब्दुल मुत्तलिब को यह हुक्म इस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया, मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़ुबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया, इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़ुबा कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया, इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊंट ज़ुबा किया। फिर ख्वाब आया, इससे भी बड़ी चीज पेश करो। उन्होंने पूछा, इससे भी बड़ी चीज क्या है? तब कहा गया, अपने बेटों में से किसी को ज़ुबा करो, जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। कौन खुद को ज़ुबा करवाता? आखिर अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान, आप मुझे ज़ुबा कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत थी। अब्दुल मुत्तलिब को उन्हें से थी, लिहाजा उन्होंने कुरा अंदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला गया। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़ुबा करने के लिए नीचे लिटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लिटाया, अब्बास से ज़ब्त न हो सका। फौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। इस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। इधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचा तानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आईं। इन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। इसी दौरान बनु मखजूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़ुबा ना करें, इसकी मां की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब को राजी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दें। अब सवाल यह था कि फिदिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब ये बताई गई, एक कागज पर 10 ऊंट लिखे जाएं, दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊंट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंट का इजाफा कर दिया जाए। इस तरह 10-10 करके ऊंट बढ़ाते जाएं। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊंट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहां तक ऊंटों की तादाद 100 तक पहुंच गई। तब कहीं जाकर ऊंटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊंट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने 100 ऊंटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊंट कुर्बान किए और किसी को खाने से ना रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं
जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊंट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊंट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फिदिया 100 ऊंट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जिक्र आया तो आपने इस फिदिया की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 2 ज़बी हूँ, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारा की मान था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमना से शादी हुए। हज़रत आमना वहब बिन अब्दुमनाफ बिन ज़ोहरा की बेटी थीं। शादी के वक्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी नजर आई। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है, और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। जूं ही उसने अब्दुल्ला को देखा, फौरन उसके जहन में ये बात आई। उसने सोचा, हो ना हो ये वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनाचे उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तुम्हें इतने ही ऊंट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़िबा किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूं, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ना उनसे अलग हो सकता हूं, और मेरे वालिद बाइज्जत आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। इनकी शादी हजरत आमना से हो गई। कुरैश की औरतों में नसब और मकाम के एतबार से अफजल थीं। हजरत आमना हजरत अब्दुल्ला के घर आ गईं। आप फरमाती हैं, जब मैं मां बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक्त में जागने और सोने के दरमियानी हालत में थी। आम तौर पर इस हालत को गुनूदगी कहा जाता है। उसने मुझसे कहा तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत की सरदार और नबी की मां बनने वाली हो। इसके बाद वो फिर उस वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहां पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूं, हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि उनका नाम तौरात में अहमद है और जमीन और आसमान वाले उनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में उनका नाम मोहम्मद है और कुरान उनकी किताब है। एक रिवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे ये कहा, तुम वक्त के सरदार की मां बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि इसके साथ एक नूर जाहिर होगा। हजरत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हजरत आमना के चेहरे में आ गया था। इमाम ज़हरी फरमाते हैं, हाकिम ने ये रिवायत बयान की है और उसको सही करार दिया है कि सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूं और खुशखबरी हूं। जब मैं अपनी वालदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा गोया उनसे एक नूर जाहिर हुआ है, जिससे मुल्क शाम में बसरा के महल्लात रोशन हो गए। हजरत आमना ने हजरत हलीमा सादिया से फरमाया था, मेरे इस बच्चे की शान निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई है। इस बशारत का जिक्र कुरान में भी है। सूरह सफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसी तरह वो वक्त भी काबिल जिक्र है जबकि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं
कि मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूं, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाला है उनका नाम मुबारक अहमद होगा। मैं उनकी बशारत देने वाला हूं। अब चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। इधर आपकी पैदाइश से पहले ही हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। साबका कुतुब में आपकी नबूवत की एक अलामत ये भी बताई गई है कि आपके वालिद का इंतकाल आपकी विलादत से पहले हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला एक तिजारती काफले के साथ तिजारत के लिए गए थे। इस दौरान बीमार हो गए और कमजोर होकर वापस लौटे। काफला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हजरत अब्दुल्ला अपनी नन्हियाल यानी बनु नज्जार के यहाँ ठहरे। उनकी वालदा बनु नज्जार से थीं। 1 माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। उन्हें यहीं दफन कर दिया गया। तिजारती काफला जब हजरत अब्दुल्ला के बगैर मक्का मुकर्रमा पहुंचा और अब्दुल मुतलिब को पता चला कि उनके बेटे अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपनी ननियाल में हैं, तो उन्हें लाने के लिए अब्दुल मुतलिब ने अपने बेटे जुबैर को भेजा। जब ये वहां पहुंचे तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफात के चंद माह बाद तशरीफ लाए। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, आप खतनाशुदा पैदा हुए। अब्दुल मुतलिब ये देखकर हैरान हुए और खुश भी। वो कहा करते थे, मेरा बेटा नराली शान का होगा। आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे, लेकिन जूं ही आपके दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गईं, खुश्क साली दूर हो गई, दरख्त हिरे भरे हो गए और फलों से लद गए। जमीन पर सब्जा ही सब्जा नजर आने लगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे की सी हालत में थे। आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी वालदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला। उस नूर से शाम के महलात जगमगा उठे। अल्लामा सहली रहमहुल्लाह ने लिखा है कि जब आप पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ की। आपकी विलादत किस दिन हुई? इस बात पर सबका इत्तिफाक है कि वो पीर का दिन था। आप सुबह फजर तुलू होने के वक्त दुनिया में तशरीफ लाए। तारीख़ पैदाइश के सिलसिले में बहुत से कौल हैं। एक रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, एक रिवायत 8 रबीउल अव्वल की है, एक रिवायत 2 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। इस सिलसिले में और भी बहुत सी रिवायात हैं। ज़्यादातर मौरख़ीन का ख्याल है आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तक़वीम के तरीक़ा के हिसाब से जब तारीख़ निकाली गई तो 9 रबीउल अव्वल निकली। मतलब ये कि इस बारे में बिल्कुल सही बात किसी को मालूम नहीं। इस पर सबका इत्तिफाक है कि महीना रबीउल अव्वल का था और दिन पीर का। ये भी कहा जाता है कि आपको पीर के दिन ही नबूवत मिली। पीर के रोज़ ही आपने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई और पीर के रोज़ ही आपकी वफ़ात हुई। आप आमल फील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अब्रहा ने हाथियों के साथ मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई की थी। आपकी पैदाइश इस वाक़या के कुछ ही दिन बाद हुई थी। वाक़या कुछ इस तरह है कि अब्रहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है? उसे बताया गया, पत्थरों का है। उसने पूछा, उसका लिबास क्या? बताया गया, हमारे यहाँ से जो धारीदार कपड़ा जाता है उससे उसकी पोशाक तैयार होती है। इब्राहिम ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए उससे अच्छा घर तामीर करूंगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफ़ेद, जर्द और सियाह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से उसको सजाया। उसमें कई दरवाजे रखवाए, उसमें सोने के पुतरे जरवाए, उसके दरमियान में जवाहर लगवाए। उस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे लगवाए, वहां खुशबुएं सुलगाने का इंतजाम किया। उसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मिला जाता था कि वो सियाह रंग की हो गई, यहां तक कि जवाहर भी नजर भी नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की जरूरत नहीं रही। मैंने यहीं तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम उसका तवाफ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक उसका हज करते रहे।
उसमें एतकाफ करते रहे। हज वाले मनासिक भी यहीं अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफील खशमी से ये बात बर्दाश्त ना हो सकी। वो इस मसनूई खाने काबा के खिलाफ दिल ही दिल में करता रहा। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो इब्राह की उस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी उसमें डाल दी। इब्राह को मालूम हुआ तो सख्त गजबनाक हुआ। कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। मैं उसे ढा दूंगा, उसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाम और हबशा को ये तफसीलात लिख दी। उससे दरखास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। इस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रोए जमीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के कुर्ब जवार में पहुंचा तो इब्राह ने फौज को हुक्म दिया कि उन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। उसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए। उनमें अब्दुल मुतल्लिब के ऊंट भी थे। नफील भी उस लश्कर में अब्राह के साथ मौजूद था और ये अब्दुल मुतल्लिब का दोस्त था। अब्दुल मुतल्लिब उससे मिले, ऊंटों के सिलसिले में बात की। नफील ने अब्राह से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुतल्लिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है। शर्फ और बुजुर्गी उसे हासिल है। लोगों में उसका बहुत बड़ा असर है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। अब्राह ने उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। अब्राह ने उनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं मेरे ऊंट मुझे वापस मिल जाएं। उनकी बात सुनकर अब्राह बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूं और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है। लेकिन आपने तो सिरे से उसकी बात ही नहीं की और अपने ऊंटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? उसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊंट मुझे वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहें करें, इसलिए कि उस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही उसकी हिफाजत करेगा। मुझे उसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उनकी बात सुनकर अब्राह ने हुक्म दिया, उनके ऊंट वापस दे दिए जाएं। जब उन्हें उनके ऊंट वापस मिल गए तो उन्होंने उनके समों पर चमड़े चढ़ा दिए, उन पर निशान लगा दिए, उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि फिर कोई उन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार उस पर गजबनाक हो। फिर अब्दुल मुत्तलिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए। उनके साथ उनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से दरखास्त की, ए अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत करे। इधर से अब्राह अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो जमीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ना उठा। उन्होंने उसके सर पर जरबे लगाए, आनिक्स चुभुए, मगर वो खड़ा न हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरन उस तरफ चलने लगा। उसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो फिर रुक गया। हाथी बानों ने यह तजुर्बा बार बार किया। आखिर अब्राह ने हुक्म दिया, हाथी को शराब पिलाई जाए, ताकि नशे में उसे कुछ होश ना रह जाए और हम उसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सकें। चुनाचे उसे शराब पिलाई गई, लेकिन उस पर उसका भी असर न हुआ। अब्राह के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समंदर की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेज दिया। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अब्राह और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। उनकी दुआ के अल्फाज ये थे, ए अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तो अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। अब्राह का लश्कर फतह न हासिल कर सके। उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब ना हो। सलीब का लफ्ज़ इसलिए बोला कि अब्राह ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि उनका ख्याल था वो अब्राह का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कतरे बड़े थे। उनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अब्राह के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जूनी ये पत्थर उन पर गिरे, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी जगह ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। अब्राह का हाथी महमूद अलबत्ता उन कंकरियों से महफूज रहा।
बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी 13 आदत थे, सब के सब खाए हुए नहुसत के मानिंद हो गए, जैसा कि सूरतुल फील में आता है। अबरहा और उसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने उनको भी ना छोड़ा। अबरहा के बारे में तबकात में लिखा है कि उसके जिस्म का एक एक उज़्व अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब उस इंतजार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमला आवर जब मक्का में दाखिल न हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले तब उन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब माले गनीमत उनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ आया। माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में रह गए थे। उनमें अबरहा के हाथी का महावत भी था जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़या के चंद दिन बाद पैदा हुए। आप जिस मकान में पैदा हुए वो सफ़ा पहाड़ी के करीब था। दुनिया में आते ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा कहती हैं कि जब हज़रत आमना के यहाँ विलादत हुई तो मैं वहाँ मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथों में आए। ये गालिबन दाया थी, उनका नाम शिफा था। फरमाती हैं जब आप मेरे हाथों में आए तो रोए। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को आपकी विलादत की इत्तला दी गई। वो उस वक्त खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। इत्तला मिलने पर घर आए, बच्चे को गोद में लिया। उस वक्त आपकी वालिदा ने उनसे कहा, ये बच्चा अजीब है, सजदे की हालत में पैदा हुआ है, यानी पैदा होते ही उसने पहले सजदा किया, फिर सजदे से सर उठाकर उंगली आसमान की तरफ उठाई। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखा, उसके बाद आपको काबा में ले आए, आपको गोद में लिए रहे और तवाफ करते रहे। फिर वापस लाकर हजरत आमना को दिया। आपको अरब के दस्तूर के मुताबिक एक बर्तन से ढांपा गया, लेकिन वो बर्तन टूटकर आपके ऊपर से हट गया। उस वक्त आप अपना अंगूठा चूसते नजर आए। इस मौके पर शैतान बुरी तरह चीखा। तफसीर इब्ने मखलद में है कि शैतान सिर्फ 4 मरतबा चीखा। पहली बार उस वक्त जब अल्लाह ताला ने उसे मालूम ठहराया, दूसरी बार उस वक्त जब उसे जमीन पर उतारा गया, तीसरी बार उस वक्त चीखा जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और चौथी मर्तबा उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फातिहा नाजिल हुई। उस मौके पर हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं 8 साल का था। जो कुछ देखता और सुनता था उसको समझता था। एक सुबह मैंने यथरब यानी मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी को देखा। वो एक ऊंचे टीले पर चढ़कर चला रहा था। लोग उस यहूदी के गिर्द जमा हो गए और बोले, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? यहूदी ने जवाब दिया, अहमद का सितारा तुलू हो गया है और वो आज रात पैदा हो गए हैं। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु बाद में 60 साल की उम्र में मुसलमान हुए थे। 120 साल की उम्र में उन्होंने वफात पाई। गोया ईमान की हालत में 60 साल जिंदा रहे। बहुत अच्छे शायर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने अशार में तारीफ किया करते थे और दुश्मनों की बुराई अशार में बयान करते थे। गज़वात के मौके पर अशार के जरिए मुसलमानों को जोश दिलाते थे। इसी बुनियाद पर उन्हें शायर रसूल का खिताब मिला था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक यहूदी आलिम मक्का में रहता था। जब वो रात आई जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो वो कुरैश की एक मजलिस में बैठा था। उसने कहा, क्या तुम्हारे यहाँ आज कोई बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने कहा, हमें तो मालूम नहीं। उस पर उस यहूदी ने कहा, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे अच्छी तरह सुन लो। आज इस उम्मत का आखिरी नबी पैदा हो गया है और कुरैश के लोगों, वो तुम में से है, यानी वो कुरैशी है। उसके कंधे के पास एक अलामत है, यानी महर नबूवत। उसमें बहुत ज्यादा बाल हैं, यानी घने बाल हैं, और ये नबूवत का निशान है, नबूवत की दलील है। इस बच्चे की एक अलामत ये है कि वो 2 रात तक दूध नहीं पिएगा। इन बातों का जिक्र उसकी नबूवत की अलामात के तौर पर पुरानी कुतुब में मौजूद है। अल्लामा इब्ने हजर ने लिखा, ये कि ये बात दुरुस्त है कि वो 2 रात तक दूध नहीं पिएगा। यहूदी आलिम ने जब ये बातें बताईं तो लोग वहां से उठ गए। उन्हें यहूदी की बातें सुनकर बहुत हैरत हुई थी। जब वो लोग अपने घरों में पहुंचे तो उनमें से हर एक ने इसकी बातें अपने घर के अफराद को बताईं। औरतों को चूंकि हजरत आमना के यहाँ बेटा पैदा होने की खबर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने मर्दों को बताया, जरा चलकर मुझे वो बच्चा दिखाओ। लोग इसे साथ लिए हजरत आमना के घर के बाहर आए। उनसे बच्चा दिखाने की दरखास्त की। आपने बच्चे को कपड़े से निकालकर उन्हें दे दिया।
लोगों ने आपके कंधे पर से कपड़ा हटाया। यहूदी की नजर जून ही महर नबूवत पर पड़ी, वो फौरन बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे होश आया तो लोगों ने इससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया था? जवाब में उसने कहा, मैं इस गम से बेहोश हुआ था कि मेरी कौम में से नबूवत खत्म हो गई, और ए कुरैशियो, अल्लाह की कसम, ये बच्चा तुम पर जबरदस्त गलबा हासिल करेगा और इसकी शोहरत मशरिक से मगरिब तक फैल जाएगी। मुल्क शाम का एक यहूदी ईस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता, वहां के लोगों से मिलता तो उनसे कहता, बहुत करीब के जमाने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा, सारा अरब उसके रास्ते पर चलेगा, वो अजम और उसके शहरों का भी मालिक हो जाएगा। जो उसकी नबूवत के ज़माने को पाएगा और उसकी पैरवी करेगा, वो अपने मकसद में कामयाब होगा। जिस खैर और भलाई की वो उम्मीद करता है, वो उसको हासिल होगी, और जो शख्स उसकी नबूवत का ज़माना पाएगा मगर उसकी मुखालफत करेगा, वो अपने मकसद और आरज़ुओं में नाकाम होगा। मक्का मुअज़्ज़मा में जो भी बच्चा पैदा होता, वो यहूदी उस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता, अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकलकर उस यहूदी के पास पहुंचे। फिर उससे पूछा, तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? उसने उन्हें देखा, फिर बोला, हाँ, तुम ही उसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से कहा था। वो सितारा आज तुलू हो गया है जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है, और उसकी अलामत ये है कि उस वक्त उस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ उसे 3 दिन रहेगी और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राहिब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ में रहेगा, तो उसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था, और यहूदी ने जो ये कहा था कि हाँ, आप ही उसके बाप हो सकते हैं, इससे ये मुराद है कि अरबों में दादा को भी बाप कहा जाता था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुद फरमाया था, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यहूदी ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा था, इस बारे में किसी को कुछ न बताएं, वरना लोग इस बच्चे से जबरदस्त हसद करेंगे, इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया, और उसकी इस कदर सख्त मुखालफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालफत नहीं हुई। पोते के मुताल्लिक ये बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने ईस से पूछा, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने इस सवाल के जवाब में कहा, अगर इस बच्चे की उम्र तभी हुई तो भी 70 साल तक नहीं होगी, बल्कि इससे पहले ही 61 या 60 साल की उम्र में वफात हो जाएगी, और इसकी उम्मत की औसत उम्र भी इतनी होगी। इसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत टूट कर गिर जाएंगे। ये सारी अलामात इस यहूदी ने गुज़श्ता अंबिया की पेशगोइयों से मालूम की थी, और सारी बिल्कुल सच साबित हुई। कुरैश के कुछ लोग उमर बिन नफील और अब्दुल्ला बिन हजश वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे। ये उस रात भी उसके पास गए जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उन्होंने देखा वो बुत ऊंधे मुंह गिरा पड़ा है। उन लोगों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने उसको उठाया, सीधा कर दिया, मगर वो फिर गिर गया। उन्होंने फिर उसको सीधा किया, वो फिर उल्टा हो गया। उन लोगों को बहुत हैरत हुई, ये बात बहुत अजीब लगी। तब उस बुत से आवाज निकली, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरिक और मगरिब में जमीन के तमाम गोशे मुनव्वर हो गए हैं। बुत से निकलने वाली आवाज ने उन्हें और ज्यादा हैरतज़दा कर दिया। इसके अलावा एक वाकया ये पेश आया कि ईरान के शहंशाह कसरा नौशेरवां का महल हिलने लगा और उसमें शगाफ पड़ गए। नौशेरवां का ये महल निहायत मजबूत था। शगाफ पड़ने से खौफनाक आवाज भी निकली थी। महल के 14 कंगरे टूटकर नीचे आ गिरे थे। आपकी पैदाइश पर एक वाकया ये पेश आया कि फारिस के तमाम आतिशकदों की वो आग बुझ गई जिसकी वो लोग पूजा करते थे और उसको बुझने नहीं देते थे। लेकिन उस रात में एक ही वक्त में तमाम के तमाम आतिशकदों की आग आनन फानन बुझ गई। कसरिया को यह तमाम इत्तलात मिली तो उसने एक काहन को बुलाया। उसने अपने महल में शगाफ पड़ने और आतिशकदों की आग बुझने के वाकयात उसे सुनाकर पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो काहन खुद तो जवाब न दे सका, ताहम उसने कहा, इन सवालात के जवाबात मेरा मामू दे सकता है। उसका नाम सती है। वो गया, सती से मिला, उसे ये वाकयात सुनाए। उसने सुनकर कहा, एक नबी जाहिर होंगे जो अरब और शाम पर छा जाएंगे और जो कुछ होने वाला है होकर रहेगा। उसने ये जवाब कसरिया को बताया। उस वक्त तक कसरिया ने दूसरे कहानों से भी मालूमात हासिल कर ली थी। चुनाचे ये सुनकर उसने कहा, तब फिर अभी वो वक्त आने में देर है।
पैदाइश के 7वें दिन अब्दुल मुतलिब ने आपका अकीका किया और नाम मोहम्मद रखा। अरबों में इससे पहले ये नाम किसी का नहीं रखा गया था। कुरैश को ये नाम अजीब सा लगा। चुनाचे कुछ लोगों ने अब्दुल मुतलिब से कहा, ए अब्दुल मुतलिब, क्या वजह है कि तुमने इस बच्चे का नाम उसको बाप दादा के नाम पर नहीं रखा बल्कि मोहम्मद रखा है? और ये नाम ना तुम्हारे बाप दादा में से किसी का नहीं है, ना तुम्हारी कौम में से किसी का है। अब्दुल मुतलिब ने उन्हें जवाब दिया, मेरी तमन्ना है कि आसमानों में अल्लाह ताला उस बच्चे की तारीफ फरमाए और ज़मीन पर लोग उसकी तारीफ करें। मोहम्मद के मानी हैं जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। इसी तरह वालदा की तरफ से आपका नाम अहमद रखा गया। अहमद नाम भी उससे पहले किसी का नहीं रखा गया था। मतलब ये कि उन दोनों नामों की अल्लाह ताला ने हिफाजत की और कोई भी ये नाम ना रख सका। अहमद का मतलब है सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। अल्लामा सुहेली ने लिखा है, आप अहमद पहले हैं और मोहम्मद बाद में, यानी आपकी तारीफ दूसरों ने बाद में की। इससे पहले आपकी शान ये है कि आप अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा हम्दो सना करने वाले हैं। पुरानी किताबों में आपका नाम अहमद जिक्र किया गया है। अपनी वालदा के बाद आपने सबसे पहले सोबिया का दूध लिया। सोबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की बांदी थी। उनको अबू लहब ने आपकी पैदाइश की खुशी में आजाद कर दिया था। सोबिया ने आपको चंद दिन तक दूध पिलाया। फिर दूध पिलाने की बारी हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा की आई। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा अपनी बस्ती से रवाना हुई। उनके साथ उनका दूध पीता बच्चा और शौहर भी था। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा दूसरी औरतों के बाद मक्का में दाखिल हुई। उनका खच्चर बहुत कमजोर था। उनके साथ उनकी कमजोर और बूढ़ी ऊंटनी थी। वो बहुत आहिस्ता चलती थी। इस वजह से हलीमा रजी अल्लाह अन्हा काफले से बहुत पीछे रह जाती थी। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। वो सबसे आखिर में मक्का में दाखिल हुई। उस जमाने में अरब का दस्तूर ये था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा होता तो वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे, ताकि देहात में बच्चे की नशो नमा बेहतर हुआ और वो खालिस अरबी जबान सीख सके। दाइयों का काफिला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयां जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है, तो उस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गईं कि यतीम बच्चे के घराने से उन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयां आती रहीं जाती रहीं। किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर ना किया, और करती भी कैसे। ये सआदत तो हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा के हिस्से में आना थी। जब हलीमा रजी अल्लाह अन्हा मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है, और अब सिर्फ वो बगैर बच्चे के रह गई हैं, और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा जरूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा ने अपने शौहर अब्दुल्ला इब्ने हारिस से कहा, खुदा की कसम, मुझे ये बात बहुत नागवार गुजर रही है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं, दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं। ये मुझे ताने देंगे, इसलिए क्यों ना हम इसी यतीम बच्चे को ले लें। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हरज नहीं, हो सकता है अल्लाह इसी बच्चे के जरिए हमें खैर व बरकत अता फरमा दे। चुनाचे हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमना ने उन्हें खुशामदीद कहा। फिर हजरत आमना उन्हें बच्चे के पास ले आईं। आप उस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपके सांस की आवाज के साथ मुश्क की सी खुशबू निकलकर फैल रही थी। हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गई। आप उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब ना समझा, लेकिन जून ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियानी जगह पर प्यार किया।
پھر میں نے آپ کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہی، آپ کو لے کر قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے خود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا، دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے، بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ کمزور ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئے تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی، ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ ہی میں آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح و شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے کہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ ان سے یوں کہا، آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئی اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیما کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ نے فرمایا، تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے۔ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت وہ میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھے سے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے،
پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔